वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ सोनिया। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित बालियान शामली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज यूपी से? बिल्कुल सुनिए, यूपी से खास खबरों की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले चित्रकूट में 11 पुलिसकर्मियों को वसूली के जो आरोप लगे थे, वीडियो वायरल हुआ था, उसमें निलंबित डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा किया गया था। अब हमीरपुर में एक मामला आया है जहां पे लगभग 25 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई है। तमाम दरोगा और कांस्टेबल, इसके अलावा जो होमगार्ड लेवल के हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिस तरह की शिकायतें आई थी, उनको राजीव कृष्णा डीजीपी की तरफ से निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं एसटीएफ के तरफ से जिस तरह से शामली में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश फैसल को ढेर किया गया है। पूर्वांचल की माफियागिरी की बात करें तो मुख्तार अंसारी का भी वो गुर्गा होता था। इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े जो जराम की दुनिया के लोग हैं, उनसे उनके संबंध थे। तो 1 लाख के इनामी को एसटीएफ की तरफ से एनकाउंटर में ढेर किया गया है। वहीं हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव प्रचार जोरों पे है। आज पीएम मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज बिहार पहुंच रहे हैं और तमाम वहां पे रैलियों को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं, कभी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम तो कभी ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम, इसके अलावा हम बात कर लें तो केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम, तो कहा जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती राज्य है बिहार और वहाँ की तमाम ऐसे जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से छूते हैं, और एक तरह से भाषा की बात कर लें, खान पान की, रहन सहन की बात कर लें, तो बिहार से उत्तर प्रदेश का काफी कुछ मिलता जुलता खान पान रहन सहन है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के चुनाव में उतारा गया है और वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव पे भी जिस तरह से कटाक्ष किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि इनके भ्रष्टाचार की वजह से राहुल गांधी ने किनारा कर लिया, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं बिहार की राजनीति में इस समय लगातार जा रहे हैं चुनावी रैलियों में और अपना संबोधन दे रहे हैं। वहीं हम छठ त्योहार की बात कर लें तो छठी मैया के जहां जहां घाट है पूरे प्रदेश में, हम गाजियाबाद की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, आगरा की कर लें, या गोरखपुर की कर लें, देवरिया की कर लें, कुशीनगर कर लें, वाराणसी की कर लें, जो भी जनपद है जहां पे छठ माता का पर्व मनाया जाता है, उन घाटों की सफाई चल रही है। कल लखनऊ में भी मेयर सुषमा खरगोवाल ने निरीक्षण किया था। आज सुबह ए.के. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं, वो भी गोमती तट पे जाकर छठ माता का जो स्थान है वहाँ की साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। क्योंकि भोजपुरी समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया भी है और हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में जाते भी हैं, छठ में अपना संबोधन भी देते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार से निकला हुआ ये छठ वैसे तो भारत के हर राज्य में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके सारे जनपदों में, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लेकर पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर तक फैला हुआ है और उस व्रत की तैयारियां चल रही हैं। वहीं हम बात कर लें जिस तरह से अम्बेडकर रायबरेली में कुएं में सरकारी दवाएं मिली थी, उस पर सीएमओ की तरफ से जांच बैठा दी गई है। इसके अलावा हम गोरखपुर की बात कर लें तो गोरखपुर में जिस तरह से गो तस्करों के एनकाउंटर हुए थे, जिस तरह से एक तैयारी करने वाले बच्चे दीपक की हत्या उन लोगों द्वारा की गई थी, तो लगातार गोरखपुर की पुलिस और एसटीएफ टीम भी अभी भी गो तस्करों की धरपकड़ में लगी हुई है। कुशीनगर की बात कर ली जाए या फिर देवरिया की बात कर ली जाए, और ये जो भी समीपवर्ती जनपद हैं, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया, इसके अलावा कुशीनगर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, इन जनपदों में पुलिस और एसटीएफ इस समय दो बिंदुओं पे सक्रिय है। एक तो गो तस्करों के लिए और दूसरा बिहार में चुनाव होने हैं, तो बॉर्डर के जो भी समीपवर्ती जनपद हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम नए बैरियर लगा दिए गए हैं। काफी जांच पड़ताल के बाद ही गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव के निष्पक्षता के साथ हो जाए, कहीं से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको देखते हुए बिहार राज्य के समीपवर्ती जो उत्तर प्रदेश के जनपद के जितने भी जनपद हैं वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद कर दी गई है। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अजहर भी जुड़े हुए हैं। अजहर, क्या कुछ खबर है और क्या खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर की?
देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ से जो है बाईपोल इलेक्शन के हवाले से यहाँ पे बैक टू बैक मीटिंग के साथ साथ लोगों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की जा रही है। 2 सीटों पे ये चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे नगरोटा की बात करें या बडगाम की बात करें। लेकिन दूसरी जानिब से आज जो है एक खास और महत्वपूर्ण इलेक्शन होने जाना, वो राज्यसभा के लिए आज शाम तक जो है 4 नए मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए मुंतखब होंगे और इस हवाले से बाकायदा तौर पे 10 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी और ये अपने जो विधायक होंगे वो जो है ये अपने जो है राज्यसभा मेंबर को चुनेंगे। तकरीबन 88 के करीब ये मेंबर जो है वो आज जो है अपने मत का इस्तेमाल करके अपने राज्यसभा मेंबर को जो है वो चुनेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की बात करें तो जो अलायंस के बाद में कल शाम जो बैक टू बैक जो मीटिंगें हुई तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के बीच में जो अलायंस है वो कहीं दूर तक नजर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद में जब कांग्रेस की जानिब से भी मीटिंगें हुई और उसके बाद में पीडीपी की मीटिंगें हुई और रात देर तक तकरीबन 8-9 बजे तक मीटिंगें हुई और 9 बजे के बाद में फिर एक बार फिर जो है अलायंस हुआ। और ये इस बात का जो अलायंस हुआ कि एक बार फिर जो एक अलायंस हुआ था पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, उसमें मजबूती दिखाई दे रही है और उन्होंने एक साझा तौर पे जो अपने कैंडिडेट है वो बिल्कुल खड़े बिल्कुल होते अजहर, दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से ज्यादा जानकारी ले लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वापस अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ खास खबरें हैं। अजहर, आपके पास आते हुए सबसे पहले आज राज्यसभा का चुनाव है और आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है क्योंकि 4 सीटों पे आज बीजेपी और नाका आमने सामने है। दोनों के बीच आज कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। प्रतिष्ठा की बात आ जाएगी दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन पलड़ा अगर देखा जाए तो किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आज दिन जिस तरीके से आपने भी बोला कि जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि 4 सीटों पे जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे से जो स्टार्ट हुआ और इसमें तकरीबन जो है 88 जो विधायक है ये अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 4 अपने जो नए जो राज्यसभा मेंबर हैं उनको चुनेंगे। जिसमें अगर मैं थोड़े से बता दूं कि इसमें जो मैदान में है, जो जिसमें अभी बात कर रहा था अलायंस की बात कर रहा था, लेकिन कल सुबह से जब ये बोला जा रहा था कि पीडीपी या कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस नहीं हो पाएगा, लेकिन लेट आवर्स तक फिर बैक टू बैक मीटिंगें हुई और कहीं एक चीजें जो है जिस तरीके से पीडीपी ने कल जो है प्रेस वार्ता में भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं, जो असेंबली में जो प्रस्ताव रखे हैं जिसमें लैंड के हवाले से जो उन्होंने बिल लाई थी वही पर्रा के हवाले से, तो उस पर उन्होंने सहमति जताई और उस करारदाद को भी यहाँ पे असेंबली में पास करने के बाद जो है ये अलायंस जो है फिर से एक बार फिर मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो है 4 कैंडिडेट्स है अलायंस के। अगर हम 2015 की बात करें, क्योंकि 2015 के बाद में अभी तकरीबन 4 साल गुजर जाने के बाद में ये नए जो विधायक है या नए राज्यसभा मेंबर जो है वो बनने जा रहे हैं। लेकिन 2015 की अगर हम बात करें जिसमें नजीर अहमद लावे जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहाँ उस समय राज्यसभा मेंबर थे, गुलाम नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इसी तरीके से शमशेर सिंह जो अभी इस दुनिया में नहीं है वो बीजेपी से उस समय जो है राज्यसभा मेंबर थे। इसी तरीके से फयाज अहमद जो पीडीपी के जो उस समय जो है मेंबर थे, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें, इसमें अभी जो है भाजपा की जानिब से सत शर्मा, अली मोहम्मद और राकेश महाजन जो है अभी मैदान में है। 3 जो कैंडिडेट्स है वो मैदान में है। और इसी तरीके से अगर हम अलायंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जानिब से जो अलायंस में 4 कैंडिडेट्स है वो है सजाद किचलू है, चौधरी रमजान है, शमी ओबराय है और इमरान नबी डार है। ये 4 सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और पीडीपी के जो साझा कैंडिडेट्स है वो अभी मैदान में है। लेकिन 3 सीटों पे जो जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि 3 सीटों पे उसकी जीत दर्ज है, लेकिन जो चौथी सीट है उस पे जो है काफी जो हॉट सीट है वो बनने जा रही है। इस तरीके से भाजपा का भी मानना है कि 3 सीटों पे वो फाइट कर सकती है, लेकिन चौथी सीट जो है वो उनके हित में जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है शाम देर तक यानी 4 या 5 बजे तक ये क्लियर हो पाएगा कि किन 4 मेंबरों के सर पे सहरा होगा और कौन 4 मेंबर जो है वो जो है ऐवान में चले जाएंगे यानी राज्यसभा ऐवान में चले जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, बाईपोल इलेक्शन के हवाले से भी एक तरफ से
कल से जो असेंबली स्टार्ट हुई और उसके बाद में बाईपोल इलेक्शन के हवाले से भी दोनों सीटों पे, नगरोटा सीट पे भी और जो है बड़गाम सीट पे भी काफी घमासान युद्ध देखने को मिल पा रहा है इलेक्शन के हवाले से। इस हवाले से पहले ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लीडर जो है मेंबर पार्लियामेंट आजाद रुहुल्लाह, पहले ही काफी विवादित बयान जो है वो दे रहे हैं पार्टी के खिलाफ। और अब की बार उन्होंने कहा कि वो जो है किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अभी आज की डेट में वो आउट ऑफ स्टेशन है, जो है कश्मीर से बाहर चले गए हैं जब तक कि इलेक्शन खत्म ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाईपोल इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो बादल है वो मंडराते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अजहर, इसी पर आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, हमारे साथ रोहित बालियान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। शामली से क्या कुछ खास खबरें हैं रोहित? मैम, शामली में 1 लाख रुपए का कुख्यात बदमाश मारा गया है, जिसमें उसका नाम है फैसल। यह है मेरठ के इसाड़ी का रहने वाला है। इसमें शामली के अंदर इसमें दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। तो बता दें आपको कि यह एक चेकिंग मोटरसाइकिल पर एक जाते हुए व्यक्ति को लूटा। इस पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने जो है कि मौके पर जाकर एक बाइक को देखा, संदिग्ध बाइक को देखते हुए सघन उन्होंने जाते ही पुलिस के साथ भी जो है कि उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान जो है फैसल को गोली लग चुकी है और फैसल का एक साथी जो है वो वहां से निकल चुका था अंधारे में जाके। जी रोहित, कब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी? मैम, इसकी पुलिस जो है कि काफी समय से तलाश जुड़ी थी। मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़ा हुआ था, संजीव जीवा गैंग से भी जुड़ा हुआ था। दर्जनों मुकदमे इस पर चल रहे थे, जिसमें शामली में भी 2 मुकदमे इस पर चल रहे थे। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए छठ पूजा नजदीक है और आज से ही शुरुआत हो जाती है छठ पूजा की। व्यवस्थाएं किस तरह की दिख रही हैं ताकि ट्रैवल करने में खासकर महिलाओं को कोई परेशानी ना हो? इसके लिए खासकर रेलवे स्टेशन में ज़्यादातर भीड़ देखी जाती है, बस स्टॉप्स में ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। अभी जो सिचुएशन है किस तरह की नज़र आ रही है ग्राउंड पर? बिल्कुल सोनिया, अगर ग्राउंड जीरो की बात कर लें तो चूंकि आज से खाए नहाए ये त्योहार शुरू होता है और 3 दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से सूर्य का अर्घ करके ही व्रत को तोड़ती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नारी शक्ति जो अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं, उसको लेकर के रेलवे की बात कर लें या परिवहन विभाग की बात कर लें, दोनों तरफ से अतिरिक्त बसें और अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन तो किया ही गया है। रेलवे की तरफ से लखनऊ की भी बात कर लें तो यहाँ चारबाग में तमाम वार जोन रूम बनाए गए हैं और वहां से निगरानी हो रही है कि कहां कहां किन किन रेलवे स्टेशनों पे यात्रियों की कितनी तादाद बढ़ी है। तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, किसी यात्री को जाने में दिक्कत न हो, किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए जीआरपी और रेलवे की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं बस स्टेशनों की बात कर लें तो परिवहन विभाग की तरफ से भी तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अतिरिक्त बसों के संचालन की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम पुलिस फोर्स भी लगाए गए हैं परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं उनके सामने। तो एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि नारी शक्ति पे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमेशा ही तमाम अच्छे कार्य किए गए हैं मिशन शक्ति के रूप में, या फिर तमाम जो ओहदे थे जो छेड़खानी की घटनाएं करते थे उन पे एंटी रोमियो स्क्वाड चला करके जिस तरह से रोक लगाई गई, रक्षाबंधन में जिस तरह से अतिरिक्त बसों का संचालन, निःशुल्क यात्रा की सुविधा महिलाओं को दी गई, उसी तरह छठ के इस पर्व में भी महिलाओं को कहीं से किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, वो अपने गंतव्य घरों तक आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से और रेलवे की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं और प्रॉपर निगरानी के माध्यम से, सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से इसको वॉच किया जा रहा है रेलवे की तरफ से भी और परिवहन विभाग की तरफ से भी कि कहीं से कोई अप्रिय घटना न घटे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसका जो रेलवे विभाग है, जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा कि अश्विनी वैष्णव किस तरह रेलवे स्टेशनों पे जाकर वहां पे महिलाओं से बात कर रहे थे, यात्रियों से पूछ रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है कि कहीं से किसी माता बहन को कोई दिक्कत न हो और छठ का त्योहार जाकर अपने घरों में आसानी से मनाकर माताएं बहनें वापस अपने गंतव्य को आ सके। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था यूपी सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आज खास दिन है क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव है। शाम 6-7 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।